बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के अंदर हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ये किस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, साथ ही साथ किस साइड यहाँ पे एक पंप या डंप आ सकता है मंडे को, क्योंकि मंडे को यूएस की मार्केट भी यहाँ पे खुलनी है। तो एक बड़ा मूव, एक बड़ा वॉल्यूम क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी आएगा, वो आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। क्या ट्रेड बन सकती है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। उसके अलावा आज जो हमारा मेन यहाँ पे फोकस रहेगा वो रहेगा एक स्ट्रेटजी के ऊपर। आप सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई के साथ प्राइस एक्शन को मिला के मैं एक स्ट्रेटजी का यूज करता हूँ, जिससे मेरा लगभग 80% तक एक्यूरेसी आ जाता है एंड वो बहुत अच्छा एक्यूरेसी मानने आता है किसी भी मार्केट के अंदर। तो आप भी इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ लो ताकि आप भी इसका यूज कर पाओ और एक अच्छा प्रॉफिट क्रिप्टो मार्केट के अंदर यहाँ पे जनरेट कर पाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट के बारे में। तो अभी आप करंटली देख सकते हो एक रेजिस्टेंस है जो कि $28,800 का है, जहां पे प्राइस बार बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार रिजेक्शन, ऑल ओवर 4 बार यहाँ पे रिजेक्शन आ चुका है। उसके अलावा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है जो कि ऊपर की साइड यहाँ पे जा रही है, जो बार बार प्राइस को सपोर्ट दे रही है, जिसको हम यहाँ पे एक ट्रेंड सपोर्ट बोल सकते हैं। साथ ही साथ अच्छी चीज ये है कि ये ऊपर की साइड ट्रेंड है, डेट मीन्स की यहाँ पे सिंपल सा एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमारे पास इस समय पे बना हुआ है। अब बहुत यहाँ पे हायर चांसेस जो दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि प्राइस ने यहाँ पे क्रॉसओवर दे दिया है स्टोकास्टिक आरएसआई का, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो रिजेक्शन भी आ चुका है। बहुत हायर चांसेस है कि प्राइस यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, इस ट्रेंड लाइन तक तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल प्राइस बनाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से ब्रेकआउट प्राइस ऊपर की साइड कर सकता है। और हम बाय कैसे करेंगे, हम सिंपल सा वेट करेंगे कि प्राइस नीचे आए, यहाँ पे आकर प्राइस सपोर्ट ले, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई नीचे हो, देन यहाँ पे क्रॉसओवर हो स्टोकास्टिक आरएसआई का। किस तरीके से क्रॉसओवर हो मैं आपको भी समझाऊंगा ताकि आप लोग उस स्ट्रेटजी का यहाँ पे यूज कर पाओ। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि प्राइस यहाँ पे आता है इस लेवल पे गिर के, एंड यहाँ पे नीचे क्रॉसओवर होता है ऊपर की साइड, तो यहाँ पे हम बाय करने जाएंगे या लॉन्ग करने जाएंगे। या फिर हम यहाँ पे सिंपल सा बोल सकते हैं अगर ये लेवल जो है $28,800 ये ब्रेकआउट हो जाता है तो भी हम बाय करने जा सकते हैं। तब भी हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर की साइड होगा, जिसके हिसाब से एक बाइंग अच्छी बन सकती है यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर, और उसका टारगेट हम $30,000 का लेके जा सकते हैं इजिली यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज क्लियरिटी यहाँ पे हो गई, बिल्कुल क्लियर मिल गई। उसके अलावा अगर आप बिटकॉइन का डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी हमने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करा था, उसके बाद अभी यहाँ पे सपोर्ट ही बिल्ड हो रहा है अगर बिटकॉइन के प्राइस को ओवरऑल देखोगे। एंड यहाँ से अगर प्राइस पंप करता है तो टारगेट $32,000 का आसपास यहाँ पे दिखता है आसानी से। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर स्टोकास्टिक आरएसआई को, तो यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर फिलहाल तो नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था, जिसके बाद एक पंप भी यहाँ पे आया है। एसएमपी 500 का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेकआउट हो चुका है, एंड ये टारगेट हिट हो सकता है, बहुत हायर चांसेस है, जिसके हिसाब से बिटकॉइन भी ऊपर की साइड ब्रेकआउट कर सकता है। डेट मीन्स कि हम यहाँ पे लॉन्ग रेट की साइड ज्यादा देख रहे हैं अगर ऊपर ब्रेकआउट आता है तो। देन उसके अलावा अगर नीचे ब्रेकडाउन आता है तो शॉर्ट ट्रेड में जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग ट्रेंड हमें मिल जाती है तो हम डेफिनेटली उसको ले सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं हमारी स्ट्रेटजी को। ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मार्केट का। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, आपको tradingview.com के ऊपर जाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन अप नहीं करा होगा तो साइन अप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको, जो भी कॉइन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बिटकॉइन का चार्ट देखना है, तो BTC USDT मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब बिटकॉइन USDT के ऊपर यहाँ पे बाइनेंस, बहुत एक्सचेंज के चार्ट आ गए। ठीक है, हम बाइनेंस का खोल लेंगे। बाइनेंस का मैंने यहाँ पे खोल लिया चार्ट सिंपल सा। अब बैलेंस का ही चार्ट ओपन हमारे सामने होके आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सारी चीजें हटा देते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं लगा हुआ है, आपका भी चार्ट इस टाइप का खुल के आएगा जब कुछ भी लगा हमारा नहीं होगा। हो सकता है ये व्हाइट कलर के अंदर खुल के आए, अगर आपका व्हाइट वाला चार्ट होगा तो मैंने ब्लैक कलर करा हुआ तो ब्लैक में आया। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे tradingview.com हमने खोल लिया, बिटकॉइन का चार्ट निकाल लिया। इस टाइप का चार्ट आपके सामने आ जाएगा जब सारे इंडिकेटर हटे होंगे, कुछ नहीं लगा होगा। सबसे पहले इंडिकेटर्स के अंदर हमें जाना है, यहाँ पे सर्च करना है स्टोकास्टिक आरएसआई, दूसरे नंबर के ऊपर ये आ जाएगा। पूरा नाम आप डाल सकते हो यहाँ से देख के, देन इसको आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास इंडिकेटर एक लग चुका है, एक इंडिकेटर हमारा लग चुका है, दूसरा है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कैसे होगा अभी वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हमने पहला इंडिकेटर लगा लिया। अब इंडिकेटर को एक बार समझ लेते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। पहली चीज, यहाँ पे तीन लाइनें आपको दिख रही होंगी डॉटेड वाली, एक ऊपर है, ये एक नीचे है, और ये सबसे नीचे है। ये आरएसआई की तरह ही है, स्टोकास्टिक आरएसआई जो है बेसिकली एक आरएसआई का ही पार्ट समझ लो आप इसको। ऊपर वाली लाइन जो है वो दिखाती है इसके ऊपर अगर प्राइस जा रहा है, डेट मीन्स की प्राइस यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर बाय हो चुका है, लो ने ज्यादा बाय कर लिया। अगर प्राइस मतलब किसी चीज की वैल्यू, मान लो एक पेन की वैल्यू ₹2 है तो उसकी वैल्यू ₹5 पहुंच गई, यानी कि लो ने उसकी वैल्यू बढ़ा दी है।
तो ओवर वैल्यू हो गया, यहाँ पे हम बाय नहीं करते हैं जब इसके ऊपर होता है तो, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर प्राइस इसके नीचे है, ये जो नीचे वाली डॉटेड लाइन है, डेट मीन्स की प्राइस यहाँ पे ओवर सेल हो चुका है। अगर किसी चीज की रियल वैल्यू 1 रुपीज है और वो 0.5 हो गई है, डेट मीन्स की वो ओवर सेल है। एंड उसके हिसाब से इसके नीचे जब जाता है तो ओवर सेल माना जाता है। बीच वाली लाइन, मिडिल लाइन शो करती है कि प्राइस बिल्कुल मेंटेन है। अगर 1 रुपये असली वैल्यू है उसकी, किसी की चीज की कीमत 1 रुपये असली है, तो वो 1 रुपये में ही यहाँ पे बिकता है अगर बीच वाली लाइन के पास है तो। बट ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। मेनली हमारा यूज जो होता है वो होता है इन दोनों लाइंस का, ये जो चल रही हैं। अभी चलती हुई लाइन जो आपको दिख रही है, एक होगी ब्लू जो आपको दिख रही होगी, वो नीचे गई ऊपर गई नीचे गई ऊपर गई, इस तरीके से चल रही है। दूसरी ऑरेंज जो इस तरीके से यहाँ पे चलती हुई आपको दिख रही होगी, अच्छे से दिख रही होगी, मैंने काफी जूम करा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर की साइड क्रॉस ओवर करती है तो हमें बाय का सिग्नल मिलता है। एंड वैसे ही जब ये ऑरेंज लाइन ब्लू को, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लू लाइन ऊपर से आके ऑरेंज लाइन को नीचे की साइड क्रॉस ओवर करती है तो ही हमें सेल का सिग्नल मिलता है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये समझना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, अगर प्राइस, अगर ये क्रॉसओवर इस लेवल के नीचे होगा, अगर ये क्रॉसओवर जो यहाँ पे हो रहा है वो इस लेवल के नीचे होता है, ठीक है, ये जो मिडिल लाइन है इसके नीचे होता है, डेट मीन्स कि हमें एक परफेक्ट बाय का सिग्नल मिला है। और वैसे ही अगर ये क्रॉसओवर ये जो मिडिल लाइन है इसके ऊपर होता है, डेट मीन्स कि हमें एक परफेक्ट सेल का सिग्नल मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसके ऊपर निकल जाते हैं तो ओवर बाय कंडीशन आ जाती है, एंड इसके नीचे निकल जाते हैं तो ओवर सेल कंडीशन आ जाती है। यानी कि जब लोग यहाँ पे बेच रहे होंगे तो बाय करना ज्यादा बेटर रहेगा, एंड लोग यहाँ पे जब खरीद रहे होंगे तो यहाँ पे सेल करना ज्यादा बेटर रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब लोग ग्रीडी हो तो वहां पे सेल करो, जब लोग फियर में हो उस समय पे बाय करो, तो वही कंडीशन यहाँ पे यूज होती है। अब होता क्या है, जब भी क्रॉसओवर होता है, क्रॉसओवर किस तरीके से होगा ध्यान से समझो। दो लाइनें मैंने आपको बताई, पहली लाइन हमारे पास ये आ गई जो हमारी ब्लू लाइन है, इसने इस तरीके से ऊपर की साइड गई, और दूसरी लाइन थी हमारी ऑरेंज लाइन, ऑरेंज लाइन इस तरीके से नीचे की साइड आई। मैं इसको ऑरेंज लाइन से नोट कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ये क्रॉसओवर एक हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्रॉसओवर कैसे हुआ है, यहाँ पे क्या करा है, इसको मैं व्हाइट लाइन में कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन थी उसने नीचे की साइड से आके ऊपर की साइड क्रॉस करा है किसको, ऑरेंज लाइन को, डेट मीन्स कि ये एक बाय सिग्नल है। अब वैसे ही इसका उल्टा अगर यहाँ पे हो जाता, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्लू लाइन इस तरीके से गई, इस तरीके से क्रॉस कर दिया, एंड ये बन गई हमारी ब्लू लाइन, ठीक है। एंड एक ऑरेंज लाइन थी हमारी, वो इस तरीके से यहाँ पे चल दी, इस तरीके से चल दी, ये आ गई हमारी ऑरेंज लाइन। अगर कुछ इस तरीके का यहाँ पे हुआ है, दैट मीन्स ये हमारा सेल सिग्नल बन गया, क्योंकि ब्लू लाइन ने ऊपर से आके ऑरेंज लाइन को नीचे की साइड क्रॉस करा है। ब्लू लाइन का मुंह किधर है, नीचे की साइड है, और क्रॉस किधर साइड कर रहा है, नीचे की साइड, दैट मीन्स कि सेल सिग्नल बन गया, ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बाय सिग्नल हो गया और एक हो गया हमारे पास सेल सिग्नल। ये मैंने आपको ड्राइंग रिमूव कर दी। अब यहाँ पे वापस आते हैं, स्टोकेस्टिक आरएसी की हम बात कर रहे थे। अब देखो ये जो सिग्नल मिले हैं, ये सिग्नल हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, यहाँ पे एक सिग्नल मिला है हमें बाय का, मैं इन सबको मार्क कर लूंगा, मैं इसको पहले कलर कर दे रहा हूँ व्हाइट ताकि अच्छे से दिखे। एक सिग्नल हमें यहाँ पे मिला है परफेक्ट, क्योंकि ये इस वाली लाइन के नीचे है। जब भी यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, इसकी क्लोज होगा तो परफेक्ट सिग्नल होगा। जैसे यहाँ पे ये ओवर बाइंग जोन है, ओवर सेल जोन है, तो यहाँ पे क्लोज है तो ये सिग्नल है। एक सिग्नल ये मिला है, एक सिग्नल बाय का ये मिला है, और एक सिग्नल हल्का सा बाय का ये मिला है, बट इतना परफेक्ट ये सिग्नल नहीं है क्योंकि उसके नीचे नहीं है। बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये काफी परफेक्ट सिग्नल है। उसके अलावा एक सिग्नल ये है बाय का, ठीक है। उसके अलावा सेल के सिग्नल कहाँ कहाँ है, सेल का सिग्नल एक हमें यहाँ पे मिला था काफी अच्छा, उसके अलावा एक अच्छा सिग्नल ये मिला है, और एक थोड़ा अच्छा सिग्नल ये मिला है, और एक अभी यहाँ पे मिल रहा है। अब आप ध्यान से देखो ऊपर चार्ट के अंदर क्या चीजें हो रही हैं। एक तो हमने ये स्टोकास्टिक आरएससी यहाँ पे ड्रॉ कर दी। जब भी आप देखोगे ये सेल का सिग्नल मिला है तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ रेड कैंडल बनी है। अब यहाँ सेल का सिग्नल मिल रहा है तो हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे रेड कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बनी, और यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट के हमें प्रॉफिट मिल गया। अब होता क्या, अगर आप नॉर्मली सिर्फ स्टोकास्टिक आरएससी का यूज करके देखोगे तो आपको काफी बार दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल बाय का मिला, यहाँ पे बाय का मिला, पंप करा प्राइस, यहाँ पे बाय का मिला, प्राइस ने पंप करा, आप देखो यहाँ बाय मिला, प्राइस ने पंप करा, यहाँ सेल मिला, फिर प्राइस यहाँ क्रैश करा, यहाँ पे बाय का मिला, प्राइस अच्छा खासा पंप करा, फिर यहाँ पे सेल का मिला, प्राइस भी डंप करा, यहाँ पे भी बाय का मिला, प्राइस ने पंप करा। ऑलमोस्ट 100% ये वर्क करा। लेकिन यहाँ पे हम प्राइस एक्शन का यूज करते हैं इसलिए ताकि हमें और कंफर्मेशन मिल पाए और एक बड़ा मूव हम कैप्चर कर पाए। अगर हम प्राइस एक्शन का यूज कर लेंगे, डेट मीन्स कि अगर हमें पता है कि ये लेवल सपोर्ट है, ठीक है, अगर हमें पता है ये लेवल सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे अपने पहले सपोर्ट ड्रॉ कर दिया और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी जो हमें दिख रही है। ये सपोर्ट हमें ड्रॉ हो गया, दिख गया साफ साफ, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, वो भी मैंने ड्रॉ कर दी। अब देखो कितना क्लियर इंडिकेशन आपको मिलेगा परफेक्ट बाय और सेल का, और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया जो अभी बना हुआ है।
तो हमने अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब आप सिग्नल देखिएगा कितनी एक्यूरेसी आएगी सिग्नल के अंदर। अब जब भी प्राइस सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, ध्यान से समझिएगा बात को, जब भी प्राइस सपोर्ट के ऊपर आएगा और नीचे से ऐसा क्रॉसओवर यहाँ पे होगा और एक ग्रीन कैंडल बनेगी, तब हम बाय करेंगे। और जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास होगा और वहां पे रेड कैंडल बनेगी और उसकी विक स्पेशली जब ऊपर की साइड ज्यादा होगी, तो हम सेल करने जाएंगे। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई, एक रेजिस्टेंस के पास प्राइस होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई यहाँ पे ओवर बाय कंडीशन में जाने के बाद यहाँ क्रॉसओवर करना चाहिए, ब्लू लाइन ऊपर से नीचे की साइड जाते हुए क्रॉसओवर करना चाहिए। और तीसरा इंडिकेशन हो गया कि या तो ट्रेंड लाइन डायरेक्शन हो या फिर सपोर्ट, वो बता दिया रेजिस्टेंस डायरेक्शन हो, या फिर कोई ऐसी रेड कैंडल बनी हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो हुआ क्या, ये क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, नेगेटिव क्रॉसओवर था और ओवर सेल ओवर बाय कंडीशन में था। और यहाँ पे प्राइस कहाँ था, एक रेजिस्टेंस के पास था। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन गई और प्राइस ने ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे यहाँ से लगभग लगभग कितना हमें प्रॉफिट दे दिया, ऑलमोस्ट 3.5 से 4% का यहाँ पे डंप करा प्राइस। ये तो छोटा मूव था, बड़ा मूव नहीं था। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे एक बाय सिग्नल हमें मिला था इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर। अब इसको ध्यान से देखो, एक तो सपोर्ट लेवल भी था, ऊपर से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी था, तीसरा यहाँ क्रॉसओवर भी हो गया था। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल हमें मिल गई, इस ग्रीन कैंडल के बाद एक बाय बना, जिसके बाद हमें ऑलमोस्ट यहाँ से कितना लगभग 6 से 7% का पंप देखने को मिला था एंड काफी अच्छा ये प्रॉफिट था। वैसे ही अब यहाँ पे हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस कंसोलिडेट कर चुका है, पूरी तैयारी है। अगर प्राइस गिर के इस लेवल के ऊपर आता है, यहाँ पे प्राइस सपोर्ट बनाता है, इस टाइप से ग्रीन कैंडल बनती है, कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है अच्छी वॉल्यूम के साथ, और यहाँ पे स्टोकास्टिक आ रहे नीचे की साइड इस तरीके से क्रॉस ओवर करता है जैसे यहाँ पे करा था, तो हमें बाय सिग्नल मिलेगा। हम सिंपल सा बाय करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट नीचे लगाएंगे और टारगेट हम ऊपर की साइड लेके चल सकते हैं। पहला टारगेट $28,800 का, दूसरा टारगेट $30,000 का। तो स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है, 3 इंडिकेशन है, प्राइस रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए, ऊपर की साइड से स्टोकास्टिक आरएसआई का क्रॉसओवर होना चाहिए, और प्राइस जहां पर डायरेक्शन लिया हो वो एक रेड कैंडल बननी चाहिए, हम वहां से शॉर्ट कर सकते हैं। वैसे ही बाय के अंदर होगा, प्राइस सपोर्ट के ऊपर होना चाहिए, चाहे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो या नॉर्मल सपोर्ट हो, प्राइस के अंदर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जो हमारी कंफर्मेशन के लिए अच्छी रहेगी। ग्रीन कैंडल अच्छी वॉल्यूम की होगी तो और बेटर रहेगा और बड़ी कंफर्मेशन मिल जाएगी। ग्रीन कैंडल के नीचे अगर ज्यादा वीक होगी, कोई बुलिश कैंडल होगी, तो वो और अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी। एंड स्टोकास्टिक आरएसआई तीसरी कंडीशन है कि नीचे की साइड से क्रॉस ओवर होना चाहिए, तो हम बाय करने जाएंगे या लॉन्ग करने जाएंगे। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी थी, इसको अगर आप एक बार डिटेल में समझना चाहोगे, मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझाई है, होपफुली समझ में आ गया होगा। आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, मैं आपके साथ अपडेट डालता रहूँगा रेगुलरली। जो इंडिकेशन मिलेगा प्रॉपर मैं आपके साथ डाल दूंगा, बाय का होगा बाय का, सेल का होगा सेल का। ज्वाइन करके रख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, अब तक के लिए गुड बाय।